हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्मीशियस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति से संबंधित चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग एक बेहतर रणनीति पर चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले जो है ऑफिशियल कटऑफ का मूल्यांकन करेंगे। इससे आइडिया लग जाएगा कि एक सेफ स्कोर क्या होगा। ठीक है, हमारा जो है एक टारगेट स्कोर यानी कि सेफ स्कोर क्या होगा, कितना हमको टारगेट रख के चलना चाहिए। और फिर आगे हम लोग जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन पेपर का टॉपिक वाइज एनालिसिस करेंगे। इससे आइडिया लग जाएगा कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टॉपिक से कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आगे हम लोग जो है बुक लिस्ट पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है ऑफिशियल कटऑफ का एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए, ये जो है ऑफिशियल कटऑफ है, ये यूपीपीएससी के द्वारा जारी किया गया कटऑफ है। इसमें देखिए, मैं 2 साल का यहाँ पर कटऑफ मेंशन किया हूँ। ये जो है 2016 का है और ये 2017 का है। यदि जनरल वर्ग की बात करें तो 2016 में जो कटऑफ गया था जनरल वर्ग का 129 गया था, और वहीं 2017 में 122 गया था। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का 2016 में कटऑफ 132 गया था और 2017 में 122 गया था। ठीक है, इसी तरह से जो है नीचे जो है अन्य कैटेगरी का कटऑफ दिया गया है। महिला वर्ग का 122 गया था और 2017 में 112 गया था। ठीक है, अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा। अब इसमें देखिए सबसे हाईएस्ट कटऑफ जो है 2016 में ओबीसी का 132 गया है। ठीक है, तो इसी को जो है जो हाईएस्ट है उसी को हम जो है टारगेट बनाते हैं अपना। ठीक है, टारगेट सेट करते हैं। यदि 132 नंबर गेन कर लिया जाए तो आप इजीली जो है क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, 132 आपको टारगेट रख के चलना है, इससे ज़्यादा ही रखिएगा, इससे कम मत रखिएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग जो आपका यहाँ पर कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग भी अपना सेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं जो हाईएस्ट है उसी के अकॉर्डिंग आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका ये सेफ स्कोर है। ठीक है, कितना है? 132 आपका सेफ स्कोर है। ठीक, अब इसको कैसे आपको जो है गेन करना है। देखिए, हिंदी को कुछ लोग लाइटली ले लेते हैं, लेकिन आपको हिंदी को लाइटली नहीं लेना है। हिंदी पर मेहनत करना है। 6 टॉपिक है, यदि अच्छे से मेहनत कर देंगे तो ईजिली यहाँ पर जो आप 50 प्लस क्वेश्चन कर सकते हैं, यानी कि 50 प्लस नंबर यहाँ से गेन कर सकते हैं। 60 में से जो है 50 प्लस कर सकते हैं। यदि आप जो है 50 प्लस हिंदी में कर लेते हैं तो आपका जो मार्ग है ना वो थोड़ा सा सहज हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जीएस का सिलेबस जो है वो काफ़ी ब्रॉड है और यहाँ पर केवल 6 टॉपिक हैं, उसी पर आपको मेहनत करना है। यदि आपको जो है जीएस में आप मेहनत करते हैं तो इसके हिंदी की अपेक्षा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो हिंदी पर ज़्यादा मेहनत करना है। ये नहीं कि जो है आप जीएस को हल्के में ले लिए, जीएस को हल्के में नहीं लेना है, लेकिन हिंदी में टारगेट रखना है 50 प्लस का। ठीक है, अब जीएस में आप 82 प्लस कैसे गेन करें इसके संदर्भ में आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, यदि आप जीएस में 82 और हिंदी में 50 क्वेश्चन आप जो है आफ्टर निगेटिव सही कर लेते हैं। देखिए, निगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 निगेटिव है, यानी कि 3 क्वेश्चन यदि आप गलत करते हैं तो एक सही नंबर आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग है, इसका भी ध्यान देना है। तो इसके लिए आपको जो खूब मेहनत करना पड़ेगा, खूब रिवीजन करना पड़ेगा। यदि आप जीएस में 82 कर लेते हैं, हिंदी में 50 कर लेते हैं तो 132 नंबर आप जो है गेन कर लेंगे और प्रारंभिक परीक्षा जो है क्वालिफाई कर ले जाएंगे। ये अभी तक का जो है हाईएस्ट कट ऑफ है। ठीक है, 132 ये आपका सेफ स्कोर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर हुए हैं उसका टॉपिक वाइज एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है 5 साल का हम जो है एनालिसिस करेंगे। 2014, 2016, 2017 और जो 2016 का री एग्ज़ाम हुआ था उसका भी, और 2021 का। इसका जो हम लोग टॉपिक वाइज एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर देखिए करंट अफेयर से देखिए काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2021 में 24 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2016 के री एग्ज़ाम में 23 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2017 में 24 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2016 में थोड़ा इसका जो है वेटेज कम कर दिया गया था। 2014 में 21 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यदि ट्रेंड देखा जाए तो करंट अफेयर में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतिहास की बात करें तो इतिहास में देखिए 23 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2021 में। 2016 में 19 क्वेश्चन,
22 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन। जो इतिहास है इसमें जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। अब साइंस की बात करते हैं, तो साइंस में भी देखिए अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 11, 10, 21, 20, 11, तो साइंस को भी लाइटली नहीं ले सकते हैं। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी का भी ट्रेंड अच्छा है, 14, 25, 11, 18, 22, तो यहाँ से भी अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट देखिए यहाँ पर 4, 7, 5, 8 और 9, यानी कि ये क्वेश्चन आपको जो है कम लग रहा होगा कि यहाँ से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 2021 में, 2016 में 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये कम है। लेकिन जो एनवायरनमेंट है वो पतला है, बहुत मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा इसमें आपको मेहनत नहीं करना है, 4 से 5 दिन में ये आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो एनवायरनमेंट को भी जो है लाइटली नहीं लेना है, इस पर भी फोकस करना है। राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, यहाँ से कम क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, आरओ में। यूपी पीसीएस में ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यूपी स्पेशल की, तो यहाँ पर भी देखिए यूपी स्पेशल से भी अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग से भी अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। 2021 में 13 क्वेश्चन, 2016 री एग्जाम में 14 क्वेश्चन, 2017 में 15 क्वेश्चन, 2016 में 15 क्वेश्चन, 2014 में 16 क्वेश्चन, यानी कि रीजनिंग को भी जो है लाइटली नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का टॉपिक वाइज एनालिसिस हो गया। अब हम लोग जो है देखते हैं आगे इसके अकॉर्डिंग, इस टेबल के अकॉर्डिंग कि कौन सा जो है टॉपिक इम्पोर्टेंट है, किस टॉपिक को जो है ज़्यादा फोकस किया जाए, ज़्यादा ध्यान दिया जाए, तो ज़्यादा जो है नंबर हम गेन कर सकते हैं और अपनी प्रारंभिक परीक्षा हम इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये देखिए इस टेबल में मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक को मेंशन किया है। अभी जो आपने टेबल देखा है उसमें से जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है उसी को यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, यानी कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको जो है यहाँ पर मेंशन किया है। ये 7 जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए अभी आपने देखा है कि करंट अफेयर से जो है ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25, 26, 27 ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो यदि आप उनमें से कम जो है 20 क्वेश्चन सही कर लेते हैं आफ्टर निगेटिव, 20 नहीं 15 मान लीजिए, 15 कर लेते हैं तभी कोई दिक्कत नहीं है, 15 कर लेते हैं। इतिहास यानी कि हिस्ट्री से 15 कर लेते हैं, साइंस से 7 कर लेते हैं, ज्योग्राफी से आप 10 कर लेते हैं, उसी तरह से एनवायरनमेंट से 5, यूपी स्पेशल से 10 और रीजनिंग से जो है 10 कर लेते हैं। यानी कि जो है इनमें से आप इस टॉपिक में से कम यदि इतना क्वेश्चन आप जो है सही कर लेते हैं आफ्टर निगेटिव, तो आप जो है 72, ठीक है, 72 क्वेश्चन जो है सही कर लेंगे। और आपको चाहिए कितना, आपको 82 चाहिए, कितना चाहिए, 82 चाहिए, ये हाईएस्ट जो है स्कोर है, 82 आपको चाहिए। और आप जो है इसी 7 टॉपिक से 72 गेन कर ले रहे हैं, ठीक है। अभी आपका राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, जनसंख्या, नगरीकरण और क्या नाम है विविध, ये टॉपिक बचे हुए हैं। क्या इन टॉपिक में से आप 10 क्वेश्चन भी सही नहीं कर सकते हैं? ईजिली आप कर सकते हैं, 10 से ज़्यादा कर लेंगे, ठीक है। तो इस यदि स्ट्रेटजी प्लान के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो ईजिली आप जो जीएस का टारगेट हमने 82 रखा है उसको क्रैक कर लेंगे और प्रारंभिक परीक्षा आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स कैसे तैयार किया जाए और सब टॉपिक कैसे तैयार किए जाएं, इसके संदर्भ में आगे हम लोग चर्चा करेंगे, बुक लिस्ट भी देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि इसको जो है कैसे तैयार किया जाए। देखिए हिंदी की बात करें तो हिंदी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग इसको लाइटली लेते हैं, सोचते हैं कि अरे हिंदी ही तो है, लेकिन भैया हिंदी इतना जो है सरल भी नहीं है, ठीक है। तो हिंदी को लाइटली नहीं लेना है, अच्छे से ये जितने टॉपिक दिए गए हैं, 6 टॉपिक दिए गए हैं, इसको अच्छे से पढ़ना है, तभी आप जो है 50+ स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। जो 50+ हिंदी में कर लिया उसका जो है रास्ता आसान हो जाएगा और उसकी सफलता जो है सुनिश्चित हो जाएगी, ठीक है। तो हिंदी को लाइटली नहीं लेना है, इसमें सभी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, सारे टॉपिक से जो है 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुल जो है 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इन सबको कैसे जो है तैयार किया जाए। चलिए अब बुक लिस्ट की बात कर लेते हैं। देखिए करंट अफेयर्स कैसे तैयार करें। देखिए करंट अफेयर्स के लिए आपको लक्ष्य पीसीएस करंट अफेयर जो है
प्रोवाइड करवाया जाता है। लक्ष्य पीसीएस यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है करंट अफेयर्स का, और मंथली आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। 1 से 1.5 घंटे का करंट अफेयर्स मंथली रहता है, और उसमें आपको जो है ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता है। एक नोट्स के माध्यम से जो आपको कवर करवा दिया जाता है। नोट्स जो है सिनॉप्सिस रहता है, वो नोट्स नहीं है, वो सिनॉप्सिस है। उसमें जो है डायग्राम और फ्लो चार्ट के माध्यम से सब कुछ जो है प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, जो कि याद करना काफ़ी ईजी हो जाता है। यदि आप उससे तैयार करते हैं तो आप जो है ईजिली जो है तैयार कर सकते हैं मंथली करंट अफेयर्स। इससे जो है यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में काफ़ी क्वेश्चन जो है डायरेक्ट देखने को मिले हैं। लक्ष्य पीसीएस टेलीग्राम चैनल पर शेयर भी किया गया था, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं। अदरवाइज आप कोई भी जो है एक मंथली मैगजीन ले सकते हैं, ठीक है। जैसे जो है दृष्टि का हो गया, उसके बाद जो है घटना चक्र का हो गया, क्रॉनिकल हो गया, बहुत सारे मैगजीन जो है, पीडी हो गया। तो बहुत सारे मैगजीन जो है मार्केट में अवेलेबल हैं, उससे आप जो है अपना करंट अफेयर्स तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए अब हिस्ट्री की बात करते हैं। देखिए हिस्ट्री में जो है मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं। यदि और कोई बुक आप पढ़े हैं तो उसी से रिवीजन करिए, इसको स्किप कर दीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ आपको पूर्वालोकन पढ़ना है। पूर्वालोकन में तीनों आपको जो है पढ़ना है, एंशियंट, मेडुअल और मॉडर्न, तीनों हिस्ट्री आपको पूर्वालोकन से पढ़ना है, यानी कि पूर्वालोकन पूरा पढ़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं साइंस की। साइंस कैसे कवर करें? तो साइंस के लिए लूसेंट आप जो है लूसेंट पढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ आपको पूर्वालोकन कंपलसरी है पढ़ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। पूर्वालोकन में देखिए व्याख्या भी दिया रहता है, तो उसको भी साथ ही साथ पढ़ना है। कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट आपको मिल जाएंगे, कुछ जो है उसी व्याख्या से मिल जाएंगे इनडायरेक्ट, ठीक है। तो व्याख्या सहित पूर्वालोकन को अच्छे से पढ़ना है 4 से 5 बार, ठीक है। जाग्रफी की बात करें तो जाग्रफी में जो है महेश बर्नवाल, एटलस आपके पास ज़रूर होना चाहिए, अदरवाइज जाग्रफी आपको समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। तो साथ ही साथ जो है आप एटलस भी जो है रीड करते रहिए, उसके साथ साथ जो है पूर्वालोकन आपको पढ़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट के लिए आप पूर्वालोकन जो है पढ़ सकते हैं, इतना सफिशियंट है, बहुत ज़्यादा आपको जो है बुक वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप पूर्वालोकन पढ़ लेते हैं तो सारे क्वेश्चन यहीं से जो है घुमा फिरा करके आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। राज व्यवस्था यानी कि जो है इंडियन पॉलिटी की बात करें तो लक्ष्मीकांत आप पढ़ सकते हैं। यदि स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं, पूर्वालोकन केवल आप पढ़ लेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। यदि पहले से आप लक्ष्मीकांत पढ़े हैं तो रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था की बात करें यानी कि इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी के लिए जो है रमेश सिंह लोग जो है सजेस्ट करते हैं, तो रमेश सिंह आप पढ़ सकते हैं। लेकिन रमेश सिंह जो है यूपी पीसीएस वगैरह में जो है मेंस के लिए पढ़ा जाता है, इसको यदि आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं, पहले से पढ़े हैं तो रिवीजन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप पूर्वालोकन पढ़ सकते हैं, ठीक है। पूर्वालोकन भी यदि केवल इसके लिए अर्थव्यवस्था के लिए यदि केवल पूर्वालोकन पढ़ते हैं तब भी जो है आपका काम चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि अर्थव्यवस्था में जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें जो है मैक्सिमम क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से कवर हो जाता है, और कुछ जो स्टैटिक्स पोर्शन रहता है वो आपके पूर्वालोकन से कवर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यूपी स्पेशल। तो देखिए यूपी स्पेशल के लिए परीक्षा बाड़ी रामबाण है, ठीक है। तो परीक्षा बाड़ी यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो यूपी स्पेशल का क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। तो इसका जो है परीक्षा बाड़ी का जो PYQ है, MCQ है, इसको जो है लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर 3 घंटे में कवर करवा दिया गया है। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो लक्ष्य के वीडियो से आप इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग के लिए आप कोई भी मार्केट में एक बुक ले लीजिए, उसको 1 से 2 घंटा जो है सॉल्व करते रहिए, आपका जो है रीजनिंग ईजिली हो जाएगा। रीजनिंग सभी लोग सॉल्व कर लेते हैं, बस प्रैक्टिस कर लेंगे तो स्पीड आपकी जो है बूस्ट हो जाएगी, ठीक है। इससे आपका टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब जनसंख्या नगरीकरण की बात करते हैं। तो इसके लिए आप परीक्षा बाड़ी पढ़ सकते हैं। यदि इसको नहीं पढ़ना चाहते हैं तो लक्ष्य पीसीएस यूट्यूब चैनल पर आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें जो नोट्स के माध्यम से आपको इसको कवर करवा दिया जाएगा। लेकिन अभी नहीं, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब इसको कवर करवाया जाएगा, ठीक है। अभी इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने 7 टॉपिक आपको बताया है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। हिंदी की बात करें तो हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन बहुत ही बेहतर बुक है।
आदित्य पब्लिकेशन नहीं पढ़ना चाहते हैं तो घटना चक्र का एक आता है उसको पढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ जो है हरदेव बाहरी का बुक पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जो 6 टॉपिक है बस वही पढ़ना है, सब नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो जो 6 टॉपिक है उसी को बार बार रिवीजन करना है। अब बात करते हैं PYQ की। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यूपीपीएससी के द्वारा पिछले 5 साल में जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है उसका जीएस वाला जो पोर्शन है उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। इससे आपको डायरेक्ट 10 से 15 क्वेश्चन आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट आपको ऑप्शन तक चेंज नहीं रहेगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो जैसे जो है अभी यूपीपीसीएस का हुआ एग्ज़ाम, तो 5 साल में यूपीपीसीएस के जितने भी जो है पेपर हुए हैं उसको सॉल्व कर लेना है। आरओ का जो पेपर प्री और मेंस का हुआ है उसको सॉल्व कर लेना है। पीसीएस जे का जो पेपर हुआ है उसको सॉल्व कर लेना है, उसमें जो जीएस वाला पोर्शन है उसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ऐसे ही जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए हैं उसका जो है पेपर आपको जीएस वाला सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो वहाँ से आपको 10 से 15 क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं टेस्ट सीरीज की। टेस्ट सीरीज क्यों इम्पोर्टेंट है इसके संदर्भ में बात करते हैं। देखिए, एक्चुअली हम पढ़ तो खूब लेते हैं, खूब पढ़ते हैं और डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल में जा कर के एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन होता क्या है जब हम प्रैक्टिस नहीं किए रहते हैं तो पढ़ा हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये गलती ना हो इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करना है। तो लक्ष्य पीसीएस के द्वारा जो है टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आगे आपको अभी डिटेल प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आप मार्केट में बहुत सारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, उसको भी लेकर के आप सॉल्व कर सकते हैं। कहीं से भी सॉल्व करिए लेकिन सॉल्व करिए। ठीक है, देखिए ये जो है लक्ष्य पीसीएस का जो है ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसको आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। इसमें डेली करंट अफेयर्स अपडेट करवाया जाता है। यदि आपके एग्ज़ाम से संबंधित कोई जो है अपडेट रहता है, कोई न्यूज रहता है तो तुरंत इसमें जो है अपडेट करवा दिया जाता है। ठीक है, तो इसको ज्वाइन करने के लिए आप ये क्यूआर कोड जो है स्कैन कर सकते हैं। अदरवाइज जो है टेलीग्राम पर आप लक्ष्य पीसीएस टाइप करेंगे तो ये चैनल आपको देखने को मिल जाएगा और आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें डेली आपको करंट अफेयर्स वगैरह प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।